कर इसको अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है। हम सब का आका, कौनैन का दूल्हा, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी कौम की बेटी के अंदर चारों चीजें मौजूद हैं, फज़्कुर बेज़ाती दीन, दौलत और सरवत को एक तरफ उठाकर रख दो, हुस्न और जमाल को एक तरफ उठाकर रख दो, खानदानी हस्ब और नसब को एक तरफ उठाकर रख दो, इसलिए कि दौलत भी एक झटके में खत्म हो जाएगी, हुस्न और जमाल भी एक झटके में खत्म होकर रह जाएगा, खानदानी इज्जत और वक़ार भी एक झटके में खत्म होकर रह जाएगा। आका फरमाते हैं, फज़्कुर बेज़ाती दीन, दीन वाली के जरिए से तुम कामयाबी हासिल कर लो, इसलिए कि जब हम एक दीनदार बेटी को तरजीह देंगे तो हमारे मुआशरे का माहौल भी बदलता हुआ नजर आएगा और हमारे घर का माहौल भी बदलता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर जिंदाबाद। कौम की एक बेटी जो दीन को अपने सीने से लगाकर शरीयत के पैगाम पर अमल करके आती है, हमारे घर की दुल्हन बनती है, उसकी जिंदगी उठाकर तो देखो, उसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती है, उसकी जिंदगी सरकार की इताअत में गुजरती है, उसकी जिंदगी शौहर की फर्मा बरदारी में गुजरती है। जानते हो आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और नेक औरत वही है जब उसके शौहर की नजर अपनी शरीक हयात पर पड़े तो अपने शौहर के दिल को खुश कर दे। समझ लो ऐसी औरत दुनिया में भी सबसे नेक औरत है और आखिरत में भी कामयाबी का ताज उसके सर पर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात कुर्बान जाओ, शादियां तो इस दुनिया के अंदर बहुत हुई, हजरत आदम से लेकर शादियों का सिलसिला चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। मगर एक निकाह इस खाकदाने गेती पर ऐसा भी हुआ कि पूरी दुनिया मिलकर उसकी मिसाल पेश करना चाहे तो उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो किसी और का निकाह नहीं, वो किसी और की शादी नहीं थी, सरकार की बेटी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा की शादी थी, मुस्तफा की बेटी का निकाह था। हजरत मोहतरम फातिमा तो ज़हरा का निकाह कहाँ हुआ है? मदीने शरीफ की सरजमीन के अंदर मस्जिद नबी के अंदर बैठकर मुस्तफा ने जुमे के दिन सहाबाए किराम की मौजूदगी में किसके साथ पढ़ाया है? इस्लाम का चौथा खलीफा जिसको दुनिया जानती है, अली के नाम से हजरत अली के साथ में अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। शहीदी शहजादी का निकाह हजरत अली के साथ में पढ़ाकर अपने घर से रुखसत कर दिया। नबी ने अपनी बेटी को, जमाना चीख उठा, या रसूल अल्लाह, आपने अली के अंदर देखा क्या जो अपनी बेटी का निकाह अली के साथ में कर दिया? न दौलत व सरवत, न जिंदगी गुजारने के असबाब उनके पास मौजूद, लोगों के खजूरों के बाग में पानी से पौधों को सींच कर सैराब करके जो उजरत मजदूरी मिला करती थी उसी पर गुजर बसर किया करते थे। सरकार दौलत और सरवत वालों के रिश्ते भी आपकी बारगाह में आए, मगर सरकार अली के अंदर क्या देखा है? एक बाप अपनी बेटी के लिए दौलत वाले का इंतखाब करता है, मालो सरवत वाले का इंतखाब करता है, अजमत और बुलंदी वाले का इंतखाब करता है, महलात वाले का इंतखाब करता है। या रसूल अल्लाह, आपने अली के अंदर कौन सी खूबी को देखा है जिसकी बुनियाद पर अपनी बेटी के लिए अल्लाह अली को मुंतखब किया है, अली को आपने कबूल किया है? हजरात मोहतरम, सरकार का मिजाज पूरी दुनिया को पैगाम देता है, ए लोगों, ए मेरे मानने वालों, वो दुनिया का कोई और बाप होगा जो अपनी बेटी के लिए दौलत वाले का इंतखाब करता है, सरवत वाले का इंतखाब करता है, चाहो हशमत वाले का इंतखाब करता है। मैंने अली के अंदर मैंने अली के अंदर कोई और खूबी नहीं देखी है। अली को अपनी बेटी के लिए अगर पसंद किया है, ना उनके अंदर दौलत को देखा है, ना सरवत को देखा है, ना उनकी जमीनों जायदाद को निगाहों के सामने रखा है, बल्कि अली के अंदर अगर मैंने देखा है तो तवक्कुल अल्लाह देखा है, अल्लाह की जात पर विश्वास देखा है। अली सारी परेशानियां तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इस्लाम की शान में कोई उंगली उठाए अली को ये गवारा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। हजरात कुर्बान जाइए,
सरकार इरशाद फरमाते हैं जिस तरीके से औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, उसकी शुक्रगुजार बनकर रहे, उसकी खिदमत गुजार बनकर रहे, ऐसे ही चंद जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर भी आयद होती हैं। मर्द के ऊपर भी चंद हुकूक आयद होते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से हुकूक हैं? सरकार इरशाद फरमाते, पहला हक तो ये है मर्द के ऊपर औरत का, जो अच्छा खाना वो खुद इस्तेमाल कर रहा है वही अपनी शरीके हयात को भी इस्तेमाल कर रहा है। खुद 5 स्टार होटलों में मुर्ग मुसल्लम खा रहा है और ये कौम की बेटी जो सब कुछ छोड़ कर आई है, रूखी सूखी पर अपना गुजर कर रही है, ये उसकी हक तलफी है। सरकार फरमाते हैं दूसरा हक ये है, जो अच्छे कपड़े वो खुद इस्तेमाल करे, अपनी शरीके हयात को भी इस्तेमाल कराए। सरकार फरमाते हैं औरत इंसान ही तो है, इंसानों मुरक्कब मिनल खताए वन निस्यान, इंसान भूल चूक और गलतियों से मुरक्कब है। गलतियां उससे भी हो सकती हैं, कोताही उससे भी हो सकती है, भूल चूक उससे भी हो सकती है। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमान, जब तेरी बीवी से, जब तेरी शरीके हयात से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, आका इरशाद फरमाते हैं उसके चेहरे पर मारने से गुरेज किया करो, इसलिए कि जो बात तुम सख्ती से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसी बात को प्यार और मोहब्बत के साथ में उसके दिल में उतारने की कोशिश करोगे, बात भी उसके समझ में आ जाएगी और तुम्हारा घर भी उजड़ने से बच जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात भी समझ जाएगी और तुम्हारा घर वीरान होने से भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह हजरात जिंदाबाद। मगर ये नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ कर आई है, किन मोहब्बतों के साथ बाप ने उसको परवान चढ़ाया है, भाई ने मोहब्बतों के साथ में उनको परवान चढ़ाया है। आज कौम की बेटी ने सब कुछ छोड़ दिया है, बाप के प्यार को छोड़कर चली है, माँ की मोहब्बतों को छोड़कर चली है, भाई की शफ़क़तों को छोड़कर चली है, घर वतन बस्ती खानदान परिवार के को छोड़कर चली है। आज किसके लिए चली है? तेरी जिंदगी पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने चली है, तेरी जिंदगी पर अपनी जिंदगी को निछावर करने के लिए चली है, तेरे दामन से लिपट कर जिंदगी गुजारने के लिए चली है। एक कौम के जिंदा दिल नौजवान मुसलमान, इस कौम की बेटी ने तेरी मोहब्बतों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तेरे घर की चार दीवारी के अंदर कौम की बेटी को बाप का प्यार भी मिलना चाहिए, माँ की मोहब्बतें भी मिलना चाहिए, भाई की शफ़क़तें भी मिलना चाहिए। इस मोहब्बत के साथ में अगर जिंदगी गुजरेगी तो तेरी जिंदगी को दुनिया के अंदर जन्नत के बागीचों में से बागीचा बना दिया जाएगा और तू राहत और सुकून की जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। हजरात आज हमें अमल की जरूरत है, हमें क्या करना है? औरत की जिम्मेदारी बनती है वो अपने शौहर की फरमाबरदार बनकर रहे, शौहर की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उसके हक को अदा करता रहे, और इन दोनों की जिम्मेदारी मिलकर बनती है कि अपने माँ बाप की खिदमत भी करते रहे। इसलिए कि अगर औरत नाफरमान मिल जाए तो जीते जी जिंदगी जहन्नम का नमूना बनकर रह जाए। सरकार की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा एक मर्तबा सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे, सरकार मचल उठे, परेशान हो गए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, किसने तुम्हें परेशान किया है, किसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, किसने तुम्हें इज्जत दी है, दिल को चोट पहुंचाई है, आंखों से आंसू निकले हैं तुम्हारे। सरकार की बेटी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, न मुझे किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, न परेशानी में मुब्तला किया है। आका फरमाते हैं, फिर रोने की वजह क्या है? सरकार की बेटी सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहरे नामदार अली के साथ गुफ्तो शुनीद कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, और इसी दरमियान
दरमियान एक जुमला ऐसा निकल गया जिससे मेरे शौहर का दिल टूट गया। वो मुझसे नाराज हो गए, वो मुझसे खफा हो गए। आका ने इतना सुना, चेहरे पर मायूसी आ गई, चेहरे पर उदासी आ गई, सरकार का चेहरा मुरझा जाता है। आका फरमाते हैं शौहर को मनाया नहीं। फातिमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मनाने की कोशिश तो की। सरकार की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अपने शौहर को बनाने के लिए 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 70 चक्कर लगाए। सरकार इरशाद फरमाते हैं ये बताओ अली राजी हुए हैं या नहीं। हजरत फातिमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने अपने सर के ताज अली मुर्तजा को अपने आप से राजी कर लिया है। मुस्तफा आगे बढ़ते हैं, सीने से अपनी बेटी को लगाकर पेशानी को चूमकर इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत हो जाती, अली तुमसे नाराज होते, तो पूरा समाना तो तुम्हारे जनाजे की नमाज में शरीक होता, मगर तुम्हारा बाबा मोहम्मद अरबी तुम्हारे जनाजे की नमाज में शरीक भी नहीं होता। एक औरत के लिए उसके शौहर का मकाम कितना बुलंद है। सरकार इरशाद फरमाते हैं जानना चाहते हो कितना बुलंद वाला मकाम है औरत के लिए उसके शौहर का। अगर अल्लाह के बाद में किसी के सामने पेशानी झुकाने का हुक्म दिया जाता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करे, अपने शौहर के सामने सर झुका दे। हजरात मोहतरम, आज यही कौम की बेटी है, अगर अमल कर रही है हजरत फातिमा के किरदार पर, तो इस जहान में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया तो वो मुझसे नहीं। मुख्तसर सी महफिल, शौहर की जिम्मेदारी बनती है अपनी बीवी के हुकूक को अदा करे, बीवी की जिम्मेदारी बनती है अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारते रहें।